तो नमस्कार आप लोग का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास जो है हम लोग का 13 नंबर सेशन है, 13 नंबर सेशन। इससे पहले हम लोग 12 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, 12 क्लास में हम लोग पूरा डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ठीक है, आज का ये लास्ट क्लास है डीसी मोटर का। आज जो है ये डीसी मोटर का लास्ट क्लास है। ठीक है, लास्ट क्लास है। इसके बाद अपना डीसी मोटर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अपना स्टार्ट हो जाएगा 3 फेज। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको भी आराम से हम लोग खेलते हंसते कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज का 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज पिच वाई ए फॉर रेट्रोग्रेसिव। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग, यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला बोल रहा है कि ध्यान देने वाली बात है, रेट्रोग्रेसिव बोल रहा है और वेव वाइंडिंग बोल रहा है। इफ नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर इज, मतलब Z इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है और स्लॉट्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको दिया हुआ है, और पोल भी दिया हुआ है। पोल आपको कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। समझना आप लोग को है। रेट्रोग्रेसिव का मतलब हम आपको बताए थे। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव का मतलब हम आपको क्या बताए थे, सो आप लोग हमको कमेंट करिए जल्दी जल्दी। बोले थे कि उल्टा होता है। रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, उल्टा। जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है वो उल्टा किया हुआ रहता है, और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि वो क्या किया हुआ है, सीधा किया गया है। मतलब जो वाइंडिंग है वो सीधा आगे की ओर किया हुआ है और ये पीछे की ओर किया हुआ है। ये 2 चीज़ हम आपको बताए थे। वेव वाइंडिंग के बारे में हम आपको बताए थे कि जो वेव वाइंडिंग में रहता है, वेव और लैप में हम बताए थे आपको पैरेलल पाथ का। ठीक है, वेव में हमेशा पैरेलल पाथ की संख्या 2 रहती है, और लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की संख्या रहती है वो पोल की संख्या के बराबर हो जाती है। ये 2-3 चीज़ हम आपको पहले बता चुके हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग ये समझिए कि अगर यहाँ पर लैप वाइंडिंग रहता है, ठीक है, तो एवरेज जो पिच है, लैप वाइंडिंग रहता है तो एवरेज पिच हम लोग को कैसे निकलता है, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाई 2। करने का मतलब जिस चीज़ का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, उसका अगर हम लोग का एवरेज चाहिए तो यही फॉर्मूला होता है कि डिवाइड कर दें उसको 2 से, तो निकल जाएगा अपना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है वेव वाइंडिंग। ठीक है, क्या दिया हुआ है, वेव वाइंडिंग। और वेव वाइंडिंग का फॉर्मूला होता है एवरेज पिच का, ये आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम ध्यान से, 2C प्लस माइनस, ठीक है, 2/P। देखिए ये हम 2 क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये 2 जो है वो पैरेलल पाथ की संख्या हमेशा जो है वेव वाइंडिंग में 2 ही रहती है, और यहाँ प्लस माइनस में से दोनों में से क्या होगा ये आप लोग हमको अभी बताइए। ठीक है, और हम यहाँ पर मिटाते हैं। यहाँ दिया हुआ क्या है, रेट्रोग्रेसिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, प्लस। नहीं रे गधे सब मेरे भाई, रेट्रोग्रेसिव का मतलब हो जाता है माइनस, यानी कि उल्टा दिशा की ओर किया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्रेसिव रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो चलिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या मानना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कॉइल दिया हुआ है। अब एक चीज़ हम आपको बताए हुए थे बहुत पहले, ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। इसके अगला नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। ठीक है, अभी तो ये मिट जाएगा, लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अभी हम आपको बताएं, क्या बताएं कि एवरेज जो पिच होता है लैप वाइंडिंग में, लैप वाइंडिंग में एवरेज पिच बराबर होता है बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाई 2 होता है। ठीक है, और जो आपका वेव वाइंडिंग रहता है, वेव वाइंडिंग में क्या होता है आपका फॉर्मूला, बोलते रहिए आप लोग तभी होगा। ठीक है, वेव वाइंडिंग में क्या हो जाएगा आपका, जो अपना कॉइल रहता है वो दोगुना रहता है और प्लस माइनस 2/P हो जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ रहता है अपना। हम बता आपको ये रहे थे कि, एक सेकेंड, बता हम आपको ये रहे थे कि अगर मान लीजिए कि कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, जब एक वायर रहेगा ना तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, और इसको जेड से सूचित किया जाता है। ये क्या रहता है आपका, कंडक्टर रहता है। ठीक है, और अगर यही चीज़ अगर आपका 2 रहा, ठीक है, 2 कंडक्टर रहा, समझिएगा आप लोग ध्यान से एकदम, अगर आपका ये 2 कंडक्टर रहा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये क्या हो जाता है आपका, कॉइल हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, ये कॉइल हो जाता है, जिसको हम सी से सूचित करते हैं, और ये कॉइल हो जाता है। ठीक है, और जब एक कॉइल ऐसा मिलता है, एक कॉइल, जो कहने का मतलब आप लोग समझिएगा कि जैसे ये एक कॉइल हुआ, ये आपका क्या हो गया, एक कॉइल हो गया, प्लस, ठीक है, प्लस एक कॉइल और, एक कॉइल का सेट और, ठीक है, ये क्या आपका हो जाएगा, तो ये है ना आपका एक कंडक्टर, एक वायर रहेगा तो वो तो आपका कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है,
और जब आपका ऐसा ऐसा दो कंडक्टर, करने का मतलब जब दो कंडक्टर जब मिलता है, ठीक है, जब दो कंडक्टर मिला तो ये आपका टर्न बन जाता है कि एक टर्न है। कोई दिक्कत कहिएगा आप लोग? नहीं है। उसके बाद यही नहीं, उसके बाद अभी देखिए, अभी ये एक टर्न हुआ। उसके बाद जब आपका बहुत सारा जब टर्न मिलता है ना, ऐसा ऐसा टर्न, करने का मतलब मान लीजिए कि ये हुआ एक टर्न, फिर ये हुआ एक टर्न, ठीक है। जब ऐसा ऐसा बहुत सारा टर्न मिलता है तब बनता है एक क्वाइल, ठीक है। क्या बनता है? एक क्वाइल। और ऐसा ऐसा जब बहुत सारा क्वाइल, मतलब कि ये हो गया, फिर ऐसा ही एक और क्वाइल रहता, ठीक है। ऐसा ऐसा मान लीजिए कि एक और क्वाइल रहता, ठीक है। तो ये आपका बनता है क्या? क्वाइल साइड। जैसे कि कोई एक क्वाइल साइड बन जाएगा, जैसे ये पूरा हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा, फिर एक तरफ ये हो जाएगा, कहने का मतलब एक हो जाएगा टॉप, एक हो जाएगा आपका बॉटम, ठीक है। आपको इतना नहीं जानना है, सिर्फ आपको ये तीन चीज़ जानना है, इसलिए हम उतना नहीं आपको बता रहे थे। ये आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। आगे नहीं पढ़ना मतलब आप लोग को ये नहीं पढ़ना, सिर्फ ये तीन चीज़ आप जानिए कि कॉइल टर्न किसको कहते हैं, ठीक है। कंडक्टर, एक कंडक्टर रहेगा, कॉइल रहेगा तो किसको कहेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला में इसलिए हम आपको ये बताएं कि क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका, उसमें लिखा हुआ है कि 2C अब आपको दिया हुआ नहीं था। क्या दिया हुआ था आपको? कि कंडक्टर दिया हुआ था। कंडक्टर का संख्या यहाँ कितना दिया हुआ था आपको? कि आपको 14 है। और यहाँ पर कॉइल का संख्या स्लॉट्स का संख्या दे दिया था क्या? कि स्लॉट्स का संख्या आपका 7 है। अब हम आपको बताएं कि ये जो है आपका, ये जो 14 जो बना है आपका, ठीक है, ये जो 14 कंडक्टर है, ये जो 14 कंडक्टर है वो आप जब आप दो कंडक्टर को आप मिलाइएगा तो ये क्या बनता है? दो कंडक्टर को बनाइएगा तो ये क्या बनेगा? एक टर्न बनता है। ये क्या हो जाता है आपका? कि एक टर्न है। उसके बाद जब आप बनाते हैं ऐसा, उसके बाद आप जैसे कि ऐसा ही बहुत सारा ये टर्न बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वही क्वाइल हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कुल मिला के बात, कि जब ऐसा ऐसा दो कंडक्टर जब मिलता है ना तो एक टर्न बनता है। टर्न को ही हम लोग क्या कह देते हैं? कि क्वाइल है ये, क्योंकि यही बहुत सारा जब हो जाता है इकट्ठे तो हम उसको क्वाइल कहते हैं। तो आप समझिए ये बात को कि ये 14 कंडक्टर है, जब दो कंडक्टर मिलके एक क्वाइल बना रहा है, क्या कर रहा है? एक क्वाइल इज इक्वल टू दो कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको अगर 14 कंडक्टर करना है, इसका मतलब ये 14 कंडक्टर ये हो जाएगा, तो 7 से इधर भी गुना करेगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 कॉइल बन जाएगा। और ये 7 कॉइल को आप यहाँ से सीधा ऐसे भी फाइंड कर सकते थे कि एक कॉइल को हम एक स्लॉट में रखते हैं तो एक स्लॉट इज इक्वल टू एक कॉइल, तो फिर 7 स्लॉट इज इक्वल टू 7 कॉइल, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ कॉइल का संख्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सिर्फ माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये रेट्रोग्रेसिव है। -2/p, p इज इक्वल टू कितना है? 2 है। तो 7 दूनी 14 माइनस 2 बट्टे में 2 हो जाएगा, और 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 बट्टे 2 हो जाएगा। काटिएगा आप इसको तो क्या हो जाएगा? वाई एवरेज बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत यहाँ पर आपको नहीं कोई बताएगा, हम आपको एकदम कंफर्म आपको बता रहे हैं कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं कोई बताएगा इसको, सीधा आपको आंसर बता के आगे निकल जाएगा कि इसका आंसर 6 है। और नॉर्मली आपको फॉर्मूला अगर याद होगा तो फॉर्मूला भी बोल देगा कि हाँ ये फॉर्मूला है, अब इसको लिख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम आपको पूरा प्रूफ करके दिखा दिए कि क्यों है ऐसा। देखिए अब हम सीधे अब आगे बढ़ेंगे, जल्दी में हम अब आपको आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब सारा क्वेश्चन जो है आपको पूछा ही हुआ आएगा जो पीछे पूछा हुआ है। अब हम आपको बताए थे कि आयरन ब्लेड का हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आयरन ब्लेड किस में इस्तेमाल करते हैं? जो शॉर्टेड रहता है। कॉइल कौन सा रहता है? शॉर्टेड, क्योंकि शॉर्टेड तभी शॉर्टेड रहेगा तब ना, मतलब कि तेजी से, जैसे कि शॉर्टेड रहेगा तभी ना ये आधा पर से ही घूम जाएगा, आधा पर से घूमेगा तो फ्लक्स ज़्यादा देगा, और जिसके कारण क्या होगा? ये वाइब्रेट करेगा, ये आपका लोहा का रॉड जो है वो वाइब्रेट करेगा। और ओपन कॉइल टेस्ट में हम आपको बताए थे कि ओपन जब रहता है तो वो एक मिली वोल्ट मीटर लगा हुआ रहता है। क्या रहता है? मिली वोल्ट मीटर रहता है, जो छोटा छोटा भी जो वोल्टेज आता है ना उसको नापते रहता है। और वही अगर नहीं जब फ्लो करता है तो 0 रीडिंग बताता है। रीडिंग उसका क्या बताता है? 0, जिसके कारण उसको पता चल जाता है कि वो क्या है? ओपन फॉल्ट है। तो आप बता सकते हैं कि आयरन ब्लेड का हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं भाई? तो शॉर्टेड कॉइल टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ओपन कॉइल टेस्ट का हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं? तो ओपन का हम लोग किसमें? ओपन मिली वोल्ट मीटर जब रहेगा तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि वाई द न्यूली राउंडेड आर्मेचर मस्ट बी प्री हीटेड बिफोर वार्निशिंग। बोल रहा है कि प्री हीटेड मतलब कि बोल रहा है कि चलाने से पहले, एक बार समझ लीजिए, कहने का मतलब चलाते हैं हम लोग तो चलाने से पहले उसको हम लोग क्या करते हैं? गर्म क्यों करते हैं, ठीक है। गर्म क्यों करते हैं? तो देखिए अगर बहुत दिन से अगर रखा हुआ है ना मोटर, तो वो क्या होता है? उसमें नमी चल जाता है, और नमी चल जाएगा तो बीच में अंदर में उसका क्या हो जाएगा? नमी चल जाएगा तो मोटर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। अगर फिर से उसको मान लीजिए नमी है, अंदर में पानी है
यही सब है, मॉइस्चर है पूरा अंदर भरा हुआ। और उसको हीट करके उसको अगर उड़ाते नहीं हैं आप लोग, वेपोराइज नहीं करते हैं, तो फिर उसको अगर आप ईएमएफ दीजिएगा मोटर को चलाने के लिए, जो करंट है उसको दीजिएगा, तो क्या होगा, वो जल जाएगा। तो वही बोल रहा है कि मॉइस्चर को क्या करता है वो बाहर निकालने के लिए, ड्राइव आउट करने के लिए हम लोग प्री हीट करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, देखिए 64 नंबर बोल रहा है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ डीसी कंपाउंड मोटर इज चेंज्ड। बोल रहा है कि कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, जो हमारा डीसी कंपाउंड मोटर होता है उसका जो पाथ होता है वो कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप समझिए, एकदम पढ़ाए हुए हैं हम, आप बहुत बच्चे तो इसका आंसर दे रहे हैं और देते भी रहेंगे, जो नहीं पढ़े वो कैसे देंगे इस चीज़ का आंसर, आप ही लोग बताइए। बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट, हम क्योंकि आप लोग को बताए थे, एक ऑस्ट्रेड का नियम बताए थे। ठीक है, ऑस्ट्रेड जो हमारे वैज्ञानिक थे वो 1820 में जो थे वो खोज किए थे, किसका, कि जैसे कि मैग्नेटिक जो रास्ता है ना, मैग्नेटिक बोल रहा है, जो करंट फ्लो का जो दिशा है ना उसको बताए थे। जैसे कि वो एक बैटरी लिए हुए थे और एक यहाँ पर मान लीजिए वो बैटरी लिए हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर बैटरी लेकर वो क्या रहे थे, जो समझिएगा आप लोग। ठीक है, बैटरी लिए हुए थे और इसमें क्या कर रहे थे, वो करंट फ्लो करवाएं, उसी के नीचे एक कंपास रखा हुआ था और कंपास का क्या करने लगा, विक्षेपित करने लगा। तो अब विक्षेपित करने लगा, नॉर्थ साउथ अलग अलग दिखाने लगा। तो वो कहें कि ये कैसे हुआ भाई, तो वो देखे कि जिस तरफ हम करंट को, मतलब करंट का दिशा को जिस तरफ रखते हैं ना, उसी तरफ कंपास क्या करता है, मूव करता है। एनएस मतलब उसको इसी तरीका दिशा में दिखाता है। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। दूसरा आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि आप लोग की, जैसे कि अगर हम लोग का जो पोल रहता है, कि अगर पोल का अगर हम लोग जैसे कि यहाँ भी नॉर्थ और साउथ जो है, नॉर्थ साउथ का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, करंट का हम लोग दिशा चेंज कर रहे हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जब हम लोग पोल का जो दिशा जब चेंज करते हैं ना, तो हमारा क्या होता है कि पोल का दिशा चेंज करने के बाद हमारा करंट का भी दिशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यही चीज़ हम आप लोग को समझाना चाहते थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीसी शंट मोटर इफ इट सप्लाई टर्मिनल सीड इंटरचेंज। अब यही बोल रहा है कि इंटरचेंज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, डीसी मोटर सप्लाई टर्मिनल्स इज इंटरचेंज। तो बोल रहा है कि डीसी मोटर्स, ध्यान से आप पढ़िएगा, ये बोल दिया डीसी मोटर, अभी तो हम भी गलती हो जाते हैं, ये एसी नहीं बोल रहा है, डीसी बोल रहा है। और डीसी जब भी बोलेगा तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ठीक है, फ्लक्स चेंज नहीं होता है। फॉर्मूला में आप लोग पढ़े होंगे कि जो डीसी रहता है, डीसी का जो फ्लक्स चेंज नहीं होता। फ्लक्स चेंज करने का मतलब कि अगर डीसी है, ठीक है, डीसी मोटर या जनरेटर, तो वो एक ही पाथ पे सीधा चलते रहता है। और एसी जो होता है, एसी क्या होता है, एसी मोटर का जो फ्लक्स रहता है वो टाइमली से वो क्या करने लगता है, अपना पाथ को चेंज करता है। ठीक है, और यही पाथ को चेंज न करने के कारण वो क्या होता है कि वो सेम ही डायरेक्शन में चलते रहता है, अगर उसको जिस दिशा में हम लोग दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है 66 नंबर आज का क्वेश्चन आप लोग देखिए, व्हाट इज द स्पीड इफ फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी शंट मोटर इज ओपन सर्किट। बोल रहा है कि जब आप, पहले तो आप लोग डीसी शंट मोटर का आप लोग पिक्चर बना लीजिए, डीसी शंट मोटर दिखता कैसा है। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, आर्मेचर हो जाएगा। आर्मेचर के कहने के बाद और फिर ये आपका हो जाएगा कॉइल हो जाएगा, जिसको आप शंट करें, और इधर आपका लोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये शंट हो गया, शंट रेसिस्टेंस हो गया, उसके बाद इधर आपका लोड हो गया। ठीक है, कहने का मतलब बोल रहा है ये क्वेश्चन आपको कि ये जो शंट है, ये क्या है आपका, शंट है, ये क्या है, ओपन कर दिए, इसका मतलब इसमें से पाथ फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर से अगर हम लोग जब भी इसको अगर देंगे, आर्मेचर को जब भी हम लोग इसको करंट देंगे, मोटर है तो करंट इसको देंगे, तो ये इधर नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, तो आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से क्लोज्ड है पाथ। तो ये फिर से वापस लौट के कहाँ आ जाएगा, आर्मेचर की तरफ ही आ जाएगा। अब लोड की तरफ वाला भी आ रहा है, और जो दे रहे हैं हम लोग शंट की तरफ जो जाना चाहिए वो भी कहाँ आ रहा है, आर्मेचर की तरफ ही आ रहा है, जिसके कारण आर्मेचर पे क्या हो जाता है, आर्मेचर पे फ्लक्स का मात्रा बढ़ जाता है। और फ्लक्स का मात्रा बढ़ेगा तो हम बताए थे फाई इजिकल टू क्या होता है, आई इंटू, बताए थे ना आपको कि जो स्पीड रहता है, एक सेकेंड, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो हम आपको बताए थे कि जो फ्लक्स रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है, आई रहता है, आर्मेचर का करंट। जैसे ही हम लोग फ्लक्स का बढ़ाएंगे, आर्मेचर का करंट बढ़ जाएगा, और आर्मेचर का जब भी करंट बढ़ता है तो स्पीड भी क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। ठीक है, स्पीड क्या होगा आपका, बढ़ जाता है। फॉर्मूला हम आपको बताए थे पीछे। ठीक है, जो बच्चे नहीं देखे वो जल्दी जाके देख लीजिए उसको। तो ये क्या हो जाएगा, या तो जल जाएगा, या तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 67 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 67 नंबर बोल रहा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ रिडक्शन इन स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। अब बोल रहा है कि नो लोड से जब हम इसको फुल लोड में ले जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप लोग समझिए कि नो लोड है,
मतलब उस पर कोई लोड नहीं है तो ईजिली चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही इसको हम लोग फुल लोड पे लेके जाते हैं, फुल लोड पे लेके जाते हैं तो आर्मेचर पे क्या आता है इसका, आर्मेचर पे जो आर्मेचर जो रहता है इस पर लोड बढ़ जाता है और आर्मेचर क्या करने लगता है, धीरे धीरे फ्लक्स ज़्यादा देने लगता है। करने का मतलब उसको लोड को नचाना है तो ज़्यादा स्पीड से ना आर्मेचर नचेगा, और ज़्यादा स्पीड से नचेगा तो उसमें क्या होगा, लॉसेस बढ़ने लगेगी। तो यही बोल रहा है कि उसका जो वोल्टेज ड्रॉप रहता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो 67 नंबर का क्या हो जाएगा आपका आंसर, वोल्टेज ड्रॉप इसका बढ़ जाएगा, ठीक है। यही जो है आपका ये जो ये दर्शा रहा है, ठीक है। पहले हम बताए हुए इसीलिए इस पर ज़्यादा देर नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चे नहीं देखे पुराने वीडियो वो जाके देखे। देखिए यही हम मिली वोल्ट मीटर का हम आपको बात कर रहे थे, ठीक है, कि ये जो है आपका वो मिली वोल्ट मीटर रहता है, जो छोटा छोटा भी मात्रा को क्या करता है, मतलब छोटा छोटा भी वोल्टेज को क्या करता है, माप लेता है। और ये कब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जब ओपन रहता है, तो ओपन में ही ना हम लोग चेक करेंगे कि पाथ क्या हो रहा है, क्लोज्ड है या फिर ओपन है या फिर अपना ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। शॉर्टेड कॉइल हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टेड कॉइल का आयरन ब्लेड जब रहता है तब हम लोग शॉर्टेड कॉइल का देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोग बताइएगा कि जो इंटरनल ग्राउलर रहता है और एक्सटर्नल ग्राउलर हम लोग कैसे किस में इस्तेमाल करते हैं। इंटरनल ग्राउलर हम लोग बताए थे आपको कि एसी मोटर में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एसी मोटर का जो वाइंडिंग रहता है वो टफ किया हुआ रहता है। टफ करने का मतलब क्या है, टफ करने का मतलब क्या होता है, एसी जो मोटर रहता है उसका वाइंडिंग क्या किया रहता है, टफ किया हुआ रहता है। तो नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, समझ लीजिए आप लोग, टफ किया रहता है इसलिए उसमें इंटरनल चेक करते हैं। और डीसी मोटर का इजीली निकल जाता है उसका वाइंडिंग, इसलिए एक्सटर्नल यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त इसलिए करते हैं क्योंकि जो है हम लोग का आज का क्वेश्चन खत्म हो गया, और जो अगला जो हम लोग का सेशन है वो हम लोग 3 फेज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एसी 3 फेज स्टार्ट करने वाले हैं, और 3 फेज में भी जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग खेलते कूदते आराम से कंप्लीट कर लेंगे। शुरू वाला बस आप लोग क्लास देखिए, बाद वाला आप लोग को आराम से समझ में आएगा, ठीक है। और एक दिन में हम बताए थे आपको कि जादू नहीं कर पाएंगे, बढ़िया तरीके से आप लोग बने रहिए। आप लोग को जब तक पूरा क्लास 2-3 बार नहीं देखिएगा, हम आपको तरीका बताए थे, 4 स्टेप में बताए थे आपको, हम याद है ना आपको, 4 स्टेप में बताए थे कि पहला स्टेप में क्या करना है आपको, एक बार पहले वीडियो को देखना है, ठीक है। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि आप लोग को खुद से, ठीक है, खुद से उसको क्या करना है, रिविजन करना है। तीसरा स्टेप में जैसे ये जब 2 स्टेप करिएगा ना तो आपको 40% याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। तीसरा बार फिर से मेरा वीडियो देखिए, और चौथा बार 100% अपना एक्यूरेसी के साथ दे के और उसको कंप्लीट करके फिर बढ़िया नंबर अपना लाइए, ठीक है। हम ये चीज़ आपको बताए हुए थे, ठीक है, पहले ही। तो आज के इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए हम आप लोग से अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।